इस बार जो गुरु पूर्णिमा पड़ी है वो गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए शनिवार, रविवार, शुक्रवार किसी दिन पड़ता तो उसका महत्व उतना नहीं होता, जो कि गुरुवार के दिन पड़ने से हुआ है, बहुत बढ़ा है महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के यहाँ जाके, जिसको आप गुरु बनाए हो, जो कुल पुरोहित हैं, उनके घर जाके, न कि आप बहुत धनवान हैं, बहुत प्रतिष्ठावान हैं तो उनको फोन करके बुला लो कि हमारे घर आ जाओ, ऐसा नहीं। आप उनके सेवा में खुद उपस्थित हो। जैसे आपको गुरु मंत्र लेना है तो गुरु मंत्र का नियम होता है कि जिस देवी देवता के ऊपर आपकी श्रद्धा है, जैसे बजरंगबली, शिव जी, विष्णु जी, राम जी, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, किसके ऊपर श्रद्धा है तो बताते हैं हमारी इनके ऊपर श्रद्धा है, तो उन्हीं का विशेष मंत्र आपको देंगे। मंत्र आप तभी लें जब आप एक माला रोज जप सकें। पीपल में सभी प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत, चुड़ैल, अच्छ, किन्नर सभी विराजमान रहते हैं, लेकिन अलग अलग समय में। तो इसलिए मैं पूजा का आपको बताती हूँ कि पूजा कब करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना आ गया है, आपको सभी वीडियो समय से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें बोलती हूँ तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें, सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको सभी वीडियो समय से मिल जाएंगे। इसके पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुकी हूँ, जो कि हरि शयनी एकादशी और चातुर्मास का। चातुर्मास लगते ही 4 महीनों में सभी शुभ और मांगलिक कार्य जब बंद होते हैं तो भगवान के धार्मिक अनुष्ठानों का मेला लग जाता है, यानी बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसके पहले मैं आपको चातुर्मास में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी गुरु पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा होती हैं और सभी पूर्णिमाओं की अपने अपने महत्व होती है। बहुत सारे भक्त लोग पूर्णिमा का व्रत करके अलोना आहार लेते हैं। अलोना यानी बिना नमक के, बिना लोन के। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है इसको व्यास पूर्णिमा बोलते हैं। व्यास जी का जन्म इस दिन हुआ था, व्यास पूजा होती है इस दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन जितने भी आपके प्राचार्य हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी गुरु बोलते हैं। जो कुल पुरोहित होते हैं, जो हमारे यहाँ शादी ब्याह और सभी दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, उनको कुल पुरोहित बोलते हैं, वो भी गुरु हैं। जिससे आप गुरु मंत्र लेते हैं, मान लीजिए जो हमारे कुल पुरोहित हैं, आप इनसे गुरु मंत्र न लेकर जिससे भी आप गुरु मंत्र लेते हैं वो भी गुरु हैं। और सबसे बड़े गुरु होते हैं अपने ही जन्म देने वाले माता पिता। सबसे पहले शिक्षा माता पिता से ही मिलती है। माता पिता के सभी गुण संतान में आते हैं, फिर उसके बाद गुरु उनको पोषित करके, उनको ज्ञान देकर, उनको दिशाएं दिखाकर कि तुम किस दिशा में जाओ तुम्हारी उन्नति होगी, वो बताते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार जो गुरु पूर्णिमा पड़ी है वो गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए शनिवार, रविवार, शुक्रवार किसी दिन पड़ता तो उसका महत्व उतना नहीं होता, जो कि गुरुवार के दिन पड़ने से हुआ है, बहुत बढ़ा है महत्व। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे वीडियो में आसान ज़िंदगी में वीडियो डाली हूँ, बताई हूँ कि पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का पूजन श्री हरि के साथ सूर्योदय के बाद से लेकर 10:30 बजे, सुबह का 10:30 बजे पीपल की पूजा, पीपल के मध्य में, यानी पीपल जो बड़े पीपल हों, सबको मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग गमले के थोड़ा सा छोटा सा लगा लिए उसकी पूजा करते हैं, उसमें उतना कोई महत्व नहीं रहता है। जितने ही बड़े बूढ़े बरगद और पीपल हों उनकी पूजा करनी चाहिए। बड़े पीपल के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका जो हृदय है उसके सामने जो पीपल का भाग आए मध्य में, उसी जगह हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी को आवाहित करें, बुलाएं कि हे माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि के साथ आके यहाँ हमारे हृदय के सामने विद्यमान हो जाइए, हमारी पूजा को स्वीकार करिए। क्योंकि गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन पीपल का पूजा विशेष होता है। पीपल में जैसे बहुत सारे वीडियो बताए हैं कि पीपल में किस किस समय कौन कौन से देवता विद्यमान रहते हैं। जैसे कि सूर्य उदय से पहले शनि जी, सूर्य अस्त के बाद भी शनि जी, और ऐसे ऐसे जैसे बताई हूँ कि सूर्य उदय के बाद कुछ समय के बाद जैसे 7 बज के 8 बजे, उसके बाद 10:30 बजे तक, 11 बजे तक लगभग भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी। मध्याह्न में ये भूत पूजा, पितर पूजा, पितर यहाँ वास करने लगते हैं। ऐसे सूर्य ढलने के बाद सभी देवी देवता, अलग अलग देवी देवता इसमें वास करने लगते हैं।
पीपल में सभी प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत, चुड़ैल, अच्छ, किन्नर सभी विराजमान रहते हैं, लेकिन अलग अलग समय में। तो इसलिए मैं पूजा का आपको बताती हूँ कि पूजा कब करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। तो गुरुवार के दिन, गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का, रविवार होता है कोई और वार होता तो मैं न बोलती, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन माँ लक्ष्मी के साथ करें। जब पूजन करने जाएं, जैसे कि जब जोड़े में पूजन करें, पति पत्नी या पत्नी अकेली है, विशेषकर पति लोग साथ नहीं देते पूजा पाठ में पत्नियों का, या कुंवारी लड़की है या लड़का है, तो क्या ध्यान दें, पूजा में क्या क्या लगता है। पीले रेशमी धागे, वैसे तो कच्चे सूत बांधे जाते हैं, लेकिन क्योंकि वैभवपूर्ण पूजा माँ लक्ष्मी का करना चाहिए। सभी पूजा में बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी का पूजा दरिद्रापन दिखा के नहीं करना चाहिए, नहीं माता रुष्ट होती हैं। वैभवपूर्ण पूजन जिसमें इत्र वगैरह सभी होना चाहिए, वैभवपूर्ण पूजन करें। पीले रेशमी धागे से कम 4 बार परिक्रमा करके लपेटें, वहीं लपेटें जहाँ पर बताई हूँ, पीपल के मध्य में अपने हृदय के सामने। हल्दी के चूर्ण का 4 बार वहीं पर तिलक लगाएं। केले और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बेसन का लड्डू अपने घर में बना होना चाहिए, घर में नहीं बना सकते हैं, आलसी हैं, तो सिर्फ केले का भोग, या चने की दाल और गुड़ सबसे शुद्ध। चने की दाल को 3-4 बार पानी से धोएं, फिर उसमें थोड़ा गुड़ और मुनक्का डाल के भगवान का भोग लगा दें श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ। दीप जलाएं, विधिवत पूजन करें। पीले फूलों की माला या पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। अपने मस्तक पर भी हल्दी के तिलक लगाएं। रक्षा सूत्र जरूर बांधें, वही पीले धागा का रक्षा सूत्र, अगर स्त्री हैं तो बाएं हाथ में, पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। ये मैं पीपल की पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन बता रही हूँ। फिर जब पूजा आपकी पूरी हो जाए और वहीं पर खड़े होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, जिसको जो मांगना है, धन, पुत्र, वर, यानी कन्या हो तो सुंदर वर और घर चाहिए उनको, जो कुछ मांगना हो भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके मांग लें। अक्षत ले लें हाथ में, पीले चावल यानी हल्दी से रंग लें, पीले फूल लेकर प्रार्थना करके फिर मूल में, पीपल के जड़ में डाल दें, प्रार्थना करके अब आप आ जाएं। ये मैं विशेष पूजा बताई हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन। अपने गुरुओं के यहाँ जाके, जिसको आप गुरु बनाए हो, जो कुल पुरोहित हैं, उनके घर जाके, न कि आप बहुत धनवान हैं, बहुत प्रतिष्ठावान हैं तो उनको फ़ोन करके बुला लो कि हमारे घर आ जाओ, ऐसा नहीं। आप उनके सेवा में खुद उपस्थित हो गुरु के यहाँ, जिनको गुरु बनाए हैं या जिन्हें गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, उनके घर आप खुद जाइए। विनम्रता से उनको देखते ही मुस्कुरा कर उनके चरणों में प्रणाम करिए, फिर विधिवत उनकी पूजा करिए। पूजा में यानी आप थोड़ा चंदन वंगर का तिलक लगा लें, पैर छू लें, और गुरु को सफ़ेद वस्तुओं का दान दें। सफ़ेद वस्तुओं में क्या क्या है, उनको सफ़ेद वस्त्र जो वो पहने, जो पहनते हों, विशेषकर पंडित लोग जो होते हैं वो धोती कुर्ता ही पहनते हैं, गमछा ले लेते हैं, सफ़ेद बनियान, सफ़ेद कपड़ा जांघिया सिलवा लें। तो गुरुओं को सफ़ेद चीज़ों का दान दें। और दान में क्या दें आप, चावल, जिसमें ब्राह्मणों को खीर दान करना अति शुभ माना गया है। चावल, दूध, चीनी, मखाना, हो सके तो काजू, पूजा के लिए कपूर, सफ़ेद फूलों की माला बना के ले जाएं, गुरु जी को पहना के प्रणाम कर लें, पैर छू लें। कपड़े बताई ही हूँ, कपड़े सफ़ेद देना है। तो जैसे कि बहुत सारे जो हमारे प्राचार्य हैं, हमारे कुल पुरोहित हैं, गुरु हैं, वो दूसरे का बनाया हुआ नहीं खाते हैं, सोपाकी होते हैं, तो वो खुद अपने घर में खीर बना के खा लें। देते हुए बोलो कि गुरु जी आप इसका खीर बनवा के घर में खा लीजिए। और दक्षिणा भी दान दें, यथा सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य आपको हो सके, 101 रुपये से लेकर 51 रुपये, जितना हो सके आप दक्षिणा भी दें। और उनसे भी गुरु का जब प्रणाम करें तो अपने मन की जो कामना है उनसे बोलें, गुरु जी आप हमको इसके लिए आशीर्वाद दें, हमारे यहाँ पुत्र हो, हमारा वंश बेल आगे बढ़े, या हमारे पुत्र की नौकरी लगे, या हमारे पुत्र पुत्री का विवाह हो, सभी स्वस्थ और संपन्न रहें, इस भवसागर के झंझट से हम बचे रहें, ऐसा कह के उनका हाथ अपने सिर पर रखवा के आशीर्वाद लेकर आएँ। तो आपको मैं बता रही हूँ गुरु पूर्णिमा के बारे में। उसी प्रकार जो व्रतधारी हैं, जो कथा सुनते हैं, श्री सत्यनारायण जी का कथा बहुत सारे भक्त हर पूर्णिमा में सुनते हैं, तो इस पूर्णिमा में भी कथा, श्री सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करें। इस आयोजन को, कथा जब श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं तो इसका नियम सभी जानते हैं
कि जब तक कथा हो न जाए तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है तो कुछ फल वगैरह खा के, जैसे मान लीजिए शुगर है तो फल भी ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, समय से आपको मेडिसिन लेना चाहिए। ऐसा ना करिए कि आप दिन भर भूखे रहें और बीमार पड़ जाएं, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत खाए के, लेकिन नियम यही है कि जब कथा हो जाए और पंजरी का जो प्रसाद होता है उसको खाने के बाद ही भोजन खाना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो बिल्कुल ऐसा ही करें, और बिल्कुल चाय वगैरह पी सकते हैं, चाय है, पानी है, इसको आप पी सकते हैं। कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो उसका नियम जरूर जानें। कथा का आयोजन करें तो हवन तो होता ही है। हवन करने से पूरे घर का, जैसे अभी समय चातुर्मास चल रहा है तो पूरे घर का वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं, बीमारियां नहीं होती हैं। इसलिए सभी व्रतों में, पूजा में जब करें पूजा तो उसमें हवन जरूर करें, और सभी घरों में हवन का धुआं जाने से घर पूरा स्वच्छ हो जाता है। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ, जो इस बार 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है। जैसे आपको गुरु मंत्र लेना है तो गुरु मंत्र का नियम होता है कि जिस देवी देवता के ऊपर आपकी श्रद्धा है, तो आपके गुरु पूछेंगे कि आपकी श्रद्धा किस देवी देवता के ऊपर है। जैसे बजरंगबली, शिव जी, विष्णु जी, राम जी, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, किसके ऊपर श्रद्धा है, तो बताते हैं हमारी इनके ऊपर श्रद्धा है, तो उन्हीं का विशेष मंत्र आपको देंगे। मंत्र आप तभी लें जब आप एक माला रोज जप सकें। और बहुत सारे लोग जैसे माला आप नहीं जप सकते तो कर माला भी, यानी कि आप एक जगह बैठ के भी 10 बार 11 बार नाम ले सकते हैं। लेकिन एक माला जपने से बहुत सारे लोग 10-10 11-11 माला जपते हैं। जैसे जो बूढ़े से आने उनको कोई काम जिम्मेदारियां नहीं है तो वो जप लेते हैं। आप अगर जप सकें तो जरूर लें, पति पत्नी के साथ। जैसे पति पत्नी दोनों ले रहे हैं तो कभी कभी पत्नी बोलती है हमारी श्रद्धा इस देवी देवता पर है, पति बोलता है हमारी श्रद्धा इस देवी देवता पर। 2 अलग अलग मंत्र नहीं लेना चाहिए। फिर भी आप पंडित जी से संपर्क करके पूछ सकते हैं, एक ही मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा न हो कयाधु और हिरण्यकश्यप का बात हो। कयाधु भगवान श्री हरि विष्णु जी की बहुत पूजा करती थी। उसी प्रकार से देवी देवता सब आपके जो श्रद्धा है उसी अनुसार आपको मंत्र दिया जाएगा। लड़के का उपनयन संस्कार हो जाए तभी गुरु मंत्र, ऐसा मतलब पंडित जी बोलते हैं, तभी गुरु मंत्र दिया जाता है। फिर विवाह जब हो जाता है तो विवाह के बाद पति पत्नी दोनों मंत्र ले सकते हैं। उपनयन संस्कार के बाद लड़का अकेले भी मंत्र ले सकता है, गुरु मंत्र ले सकते हैं। और अगर आप जैसे मंत्र कान में जैसे बोलते हैं आप उनको समझ ना पाएँ तो ऐसा करें कि एक पेन कागज में आप अच्छे से लिखवा लें कि मंत्र का जो शब्द उच्चारण करना है वो अच्छे से करें, गलत ना करें। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बता रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा कब है, इसका महत्व गुरुवार होने से क्यों बढ़ गया है। साल की जो 12 पूर्णिमा है, जैसे आप देखोगे शरद पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में जो पूरे महीना के स्नान होता है उसमें दान वगैरह करके वो करते हैं। सभी पूर्णिमाओं का महत्व है। ये जो गुरु पूर्णिमा है इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन जो महिला या पुरुष हैं पीले वस्त्र धारण करें, पीले चंदन लगाएं, आसन पर बैठें, पूर्व व उत्तर तरफ मुख करके पूजन करें, कलश जरूर रखें। जैसे कि पंडित जी आपसे पूजन करवाएंगे सत्यनारायण जी का कलश वगैरह रखाते हैं। फिर भी अगर आप व्यास पूजन करें या लक्ष्मी जी का पूजन, जैसे मैं पीपल के नीचे बता रही हूँ, आप पीपल उपलब्ध नहीं है या नहीं जा सकते तो इस पूजन को घर में भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का अगर विग्रह मतलब है, फोटो है, कांच में मड़ी हुई कुछ भी है, तो आप उनकी भी आम की लकड़ी पर, या आम की लकड़ी की चौकी नहीं है तो कोई भी चौकी है उस पर आप पीले वस्त्र बिछा के, विग्रह रख के, कलश रख के, दीप जला के, जैसे मैं पूजा बताई हूँ, आसन पर बैठ के पीले वस्त्र आप पहने और भगवान जी को जो बताई हूँ कि पीले रेशमी धागे चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु जी को जनेऊ जरूर चढ़ाएं, वो भी हल्दी में रंग के, पीले रंग के करके जनेऊ भी चढ़ाएं। प्रसाद में जैसे बताई हूँ कि लड्डू आप घर में न बना सके तो चने की दाल धो के और गुड़ मुनक्का डाल के और केले का प्रसाद चढ़ाएं। अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो केले का प्रसाद न खाएं। और जो चना गुड़ है इसको भी तभी खाएं जब बाकी और जो भोजन करेंगे गुरुवार के दिन जब करते हैं तो उसी के समय पहले प्रसाद खा के फिर भोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बार बार प्रसाद या कुछ भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए गुरुवार के दिन। तो आपको मैं विशेष गुरु पूर्णिमा का बताई हूँ। इसके बाद जो सावन महीने चलेगा, सावन महीने में क्या करें क्या ना करें, सावन महीने में जो व्रतों का विशेष महत्व है वो सभी आपको बताऊंगी। बहुत सारे जो त्यौहार पड़ेंगे इस 4 महीनों में, जैसे बताई हूँ चातुर्मास में कि इस 4 महीनों में 40 से 45 विशेष पर्व पड़ते हैं। इन सभी के वीडियो आपको समय से मिलेंगे। तो हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।